जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं, आज हमारा सेशन है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हम इसमें टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्नों का श्रृंखला हम इसमें रख रहे हैं। तो इसमें हम कुल 10 प्रश्न रखेंगे। तो कुल 10 प्रश्न इसमें है। तो आप लोग इन्हें देखें और बताएं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप लोगों ने इन्हें पहले फेस किया है या कहीं पे देखा है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन ये अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। तो देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, तो अगर आप लोगों ने इस सेशन को अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा ये फिगर काउंटिंग का पहला प्रश्न है। फिगर काउंटिंग का पहला प्रश्न है, तो आप लोग इसे देखें। प्रश्न में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रदर्शित कर सकती है। तो इसमें आप लोग बताएं कि इसमें प्रश्न चिन्ह जो है इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो आप देखें और बताएं। तो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, इस ऐसे देखो। इसमें अब आप लोग बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो आपको इनको देखकर आपको इसको भरना है, ठीक है। तो आप देखें, देखिए अब आप लोग पहले अच्छा बताएं। आपको हम 2 सेकंड का समय देते हैं। 2 सेकंड का समय आप लोगों के पास है। आप लोग इसे बताएं, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। तो चलो हम ही बता देते हैं। देखिए हम देखेंगे, पहले क्लॉकवाइज देखते हैं। क्लॉकवाइज में पहले क्या है, पहले इस साइड से इसमें लिखा गया है। किस साइड से? इस साइड से इसमें लिखा गया है। तो क्या है, इस साइड से जब इसमें लिखा गया है तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये हम देखते हैं। तो इसमें इस साइड से जब लिखा गया है तो क्या है इसमें, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हुआ है और 8 दूनी 16। जब इस साइड में ये अभी ये इस साइड में आया है, अब अगली बार किस साइड में आएगा? तो जब अगली बार क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये किस साइड में आएगा? तो ये इस साइड में आ जाएगा ना। पहले देखो इस साइड में आया था, अब इस साइड में आएगा, फिर उसके बाद इस साइड में आ गया और फिर उसके बाद में इस साइड में आ गया और उसके बाद में इस साइड में फिर से आ गया। तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये सेम है। फिर अब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें नीचे की तरफ है, तो इसमें भी ये नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कैसे? बी, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। अब ये क्यों नहीं सही हुआ डी वाला? तो डी वाला इसलिए सही नहीं हुआ है कि 8 दूनी 16 और 16 चक्कू 64। तो ये मल्टीपल 2 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। पहले तो 2 का मल्टीपल हुआ और उसके बाद 4 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही हो गया। 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यही इसमें पैटर्न चल रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 32 दूना 64, 64 दूना 128, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें आपको देखना है, आपको टर्न शब्द का कूट बताना है। तो आप लोग इसे देखेंगे, इसमें टर्न शब्द का कूट कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग इसे मैचिंग करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम दोनों लोग इसे मैचिंग करते हैं सभी मिलकर। तो देख लेते हैं, लिखा है 5 फॉरेन कंट्रीज मीन्स SIPO ली। तो 5 का मतलब है SI, फॉरेन का मतलब है पो और कंट्रीज का मतलब है ली। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन चीज़ इसमें मैचिंग करती हैं, ठीक है। उनको हम हटा लेते हैं, ओके। तो उनको हम हटा लेते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें मतलब मैचिंग कर रही हैं। तो देख लेते हैं, इसमें भी 8 है, क्या है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। तो इसमें कौन कौन सी मैच कर रही हैं? तो इसमें मैच कर रही है रू, ठीक है। तो रो को हमने हटा लिया, रू को हटा दिया। अब देखते हैं इसमें और इसमें कौन सी मैच कर रही हैं। इसमें और इसमें कौन सी मैच कर रही हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसमें भी 5 है
और इसमें भी 5 है। तो 5 इसको काट देते हैं और 5 इसको काट देते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मैच कर रही है? इसमें SI मैच कर रहा है और इसमें भी SI। तो अब टर्न का इसमें क्या कोड बचा है? तो टर्न का कोड बचा है हाँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। टर्न का कोड हो जाएगा क्या? HA। हाँ ठीक है, टर्न का कोड HA सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग इसमें देखेंगे तो देखें इसमें प्रश्न तो हमने ये लिख लिया है। तो आप देखें तो इसमें यहाँ पर लिखा है KEEP, कीप हो गया। OBGB लिखा है। फिर इसमें पूरा सेंटेंस एक गायब है। फिर है ZVNE और अगला है GSSH। तो आप लोग इसको सीरीज़ को पूरा करना है आप लोगों को। तो K का मतलब K होता है 11 और O होता है 15। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना है? तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा कितना? 4। ठीक है, फिर अगला ऐसे सीरीज बनाएंगे। तो अगला सीरीज बनाएंगे जब यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो इसमें +5 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? O में 5 जोड़िए तो 15 और 5 कितना होता है? 20। तो 20 में कौन सा अक्षर आता है? 20 में अक्षर आता है T। कौन सा अक्षर आता है? तो इसमें हमारे कौन कौन से कट गए? तो ये तो कट ही गया और ये भी कट गया, क्योंकि T से ऑप्शन नंबर 1 सही है और ऑप्शन नंबर C भी सही हो सकता है, क्योंकि T है वहाँ पर। क्या है? T है। अब क्या करेंगे? अब हम पूरा चेक करके, पूरा ना चेक करके हम इसका शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो देखते हैं यहाँ पर लास्ट में क्या है? P। तो P का क्या होता है? P का होता है 16। क्या होता है? P का होता है 16। और V का क्या होता है? V का होता है 22। तो 16 और 22 में क्या अंतर है? तो 16 और 22 में 6 का अंतर होता है। कितने का? 16 और 22 में 6 का अंतर होता है। तो इसमें हम 6 प्लस फिर से कर देंगे आगे। तो 6 फिर से प्लस कर देंगे तो 22 और 6 कितना होता है? 22 और 6 कितना हो जाएगा? 22 और 6 हो जाएगा 28। क्या होता है? 22 और 6 28 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर इसलिए आ जाएगा A। क्या है? क्या आ जाएगा? 28। अच्छा 28 क्यों आएगा? 28 क्यों आएगा अब आपको बता देते हैं। तो कुल वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? 26। और जब रिवर्स में हम काउंट करते हैं तो उन्हें 27 काउंट करते हैं। ठीक है, तो 27 काउंट करते हैं। तो 27 माइनस क्या हो जाएगा? 27 माइनस 26 क्या हो जाएगा? तो 1 बचेगा ना। तो 1 का मतलब क्या होता है? A। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है? A। तो लास्ट में हमें क्या मिल गया? लास्ट में हमें मिल गया A। लास्ट में हमें क्या मिल गया? A मिल गया। तो इसमें भी लास्ट में A नहीं है तो इसलिए C ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर हमारा A सही हो गया। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, ये स्मार्ट स्टडी होती है। तो इसमें हम लोग इस तरीके से इसमें उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पूरा मिलाना भी नहीं पड़ा और हमारा उत्तर मिल गया हमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? सभी टी कॉफ़ी हैं। तो सभी टी क्या है? सभी टी जो है वो क्या है? ये है टी। सभी टी क्या है? सभी टी हैं कॉफ़ी। सभी टी कॉफ़ी हैं। फिर क्या है? सभी टी कॉफ़ी हैं, कुछ मिल्क टी है। तो कुछ मिल्क जो है, तो यहाँ पर कुछ मिल्क टी है। तो ये मिल्क हो गया, ये कुछ मिल्क जो है ये टी है। और कोई शेक कॉफ़ी नहीं है। तो कोई भी शेक, तो शेक को हम यहाँ रख लेते हैं शेक। कोई शेक जो है ये कॉफ़ी नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब इसमें हम निष्कर्ष पे जाते हैं। तो क्या है? कोई मिल्क शेक नहीं है। तो कोई भी मिल्क शेक नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर अगला है कुछ कॉफ़ी मिल्क हैं। तो कुछ कॉफ़ी मिल्क हैं, तो सही है बिल्कुल। कुछ कॉफ़ी मिल्क हैं। क्या है? कुछ कॉफ़ी जब टी है, कुछ मिल्क टी है, तो कुछ कॉफ़ी भी उसका टी है। कोई टी शेक नहीं है। तो कोई भी टी, जो कोई भी टी है वो शेक नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई भी टी शेक नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप लोग देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है।
तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन सा जवाब देता है। तो इसमें हमारा सबसे ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सही जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा और तीसरा। कुछ मिल्क, कुछ कॉफ़ी मिल्क है और कुछ कोई टी शेक नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर देखते हैं अगला। आज रविवार है तो 133 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देख लेते हैं, आज अगर रविवार है तो आज के बाद 133 दिन बाद क्या होगा। तो हम 7 से 133 को भाग कर देते हैं। किसको, 133 को भाग कर देते हैं। तो 7 एकम 7, बचा कितना 6, फिर 3 उतार लेते हैं। 7 नाम 63, 7 नाम 63। तो क्या आया 0। तो अगर किसी भी डे में हम 0 जोड़ेंगे तो वो सेम का सेम ही रहेगा। तो रविवार में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या रहेगा, तो रविवार का रविवार ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है, रविवार। ठीक है, संडे। तो क्या है इसमें हमारा शेष क्या बचा, शेष बचा हमारा है 0, रिमाइंडर क्या बचा है 0 बचा है, इसलिए रविवार का रविवार ही रहेगा। क्या रहेगा, रविवार का रविवार ही रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है श्रृंखला से। अगला प्रश्न है श्रृंखला से। तो क्या है, 3 है, 9 है, 18 है, 54 है और 108 है। तो देख लेते हैं, आप लोग इसे देखें और किस में श्रृंखला कैसे पूरी होगी, तो कैसी पूरी की जाएगी श्रृंखला, आप लोग देखें और बताएं। तो देख लेते हैं, हम भी बता देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 3 गुणे 3, 3 ત્યાં कितना होता है 9 होता है। फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 से मल्टीपल है, 9 दूनी 18। फिर यहाँ पर कितना है, फिर यहाँ पर 3 से मल्टीपल है, कितना है 3 से मल्टीपल है, 18 54। फिर यहाँ पर कितना है, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीपल है, क्या है 54 दूना 108 होता है। अब यहाँ पर किससे करेंगे, तो यहाँ पर भी अब फिर से 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 से हुआ है, फिर 2 से, फिर यहाँ पर 3 से, फिर 2 से, अब फिर पुनः 3 से होगा। तो 108 तिहाई कितना होता है, तो 108 तिहाई कितना हो जाएगा, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 3 एकम 3, तो कितना होगा 324। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 324 इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 324 सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 324 इसमें हमारा सही हो जाएगा, 324 इसमें सही है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर कथन निष्कर्ष से हमारा प्रश्न हो जाएगा चालू। तो देख लेते हैं, कोई बॉल बेट नहीं है, कोई भी बॉल जो है, तो यहाँ पर बनाते हैं बॉल, कोई भी बॉल क्या है बेट नहीं है। तो यहाँ पर ये बी ए और टी, ये कोई भी बॉल बेट नहीं है। कुछ रेट बेट हैं, कुछ रेट, रेट मतलब चूहा, कुछ रेट बेट हैं और सभी रेट केट हैं। तो सभी जो रेट हैं वो क्या है, केट हैं, सभी रेट बेट रेट केट हैं। तो देख लेते हैं, कुछ केट बॉल हैं, तो कुछ जो केट है वो क्या हो जाएगी, बॉल हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है, कुछ केट बॉल हो जाएगी। कोई रेट बॉल नहीं है, कोई भी रेट, तो कोई भी रेट बॉल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कोई रेट बॉल नहीं है, तो अच्छा कोई भी, हाँ तो ये कोई रेट बॉल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी रेट है जो वो बॉल नहीं है। कुछ रेट बॉल हैं, कुछ रेट बॉल हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा ये सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ओके, अगला चलते हैं। अगला है निश्चित कोड भाषा में हम देख लेंगे। तो इसमें हमें देखना है, तो आप देखें ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर @ लगा होगा, वहाँ पर ए बी की पत्नी हो जाएगी। और यहाँ पर एंड लगा होगा, वहाँ पर ए बी का पिता है। और यहाँ पर प्रतिशत लगा होगा, वहाँ पर ए बी का पुत्र है। तो देख लेते हैं, इसमें हमें क्या देखना है, वी आर से किस प्रकार संबंधित है। तो वी का आर से क्या संबंध है, इसको हमें दर्शाना है इसमें। तो देख लेते हैं, आर प्रतिशत टी, आर प्रतिशत टी मतलब क्या होता है, ए बी का पुत्र है। तो ए बी का पुत्र है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। तो ये टी पिता है, किसका, टी पिता है किसका, आर का, टी पिता है आर का। अब टी एंड एच, तो टी एंड एच ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है। तो ये जो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, तो ये भी
एच है, ठीक है, एच। अब क्या है, h@s, तो ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये जेंडर इसका क्या होगा, लेडीज़ का, ठीक है। ये एस हो गई, ठीक है, क्या हो गई, इसका जेंडर हो गया एच का एस, ये लेडीज़ हो गई। फिर क्या है, एस एंड वी, एस एंड वी, तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए जो है वो बी का पिता होगा। कैसे होगा, तो देख लेते हैं। तो इसको हम नीचे कर रखेंगे वी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं वी आर से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर अब इसमें हमें देख लिया है वी का भी जेंडर क्लियर नहीं है और आर का भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा, ठीक है। इसे डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, कैन नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिफाइंड। यहाँ पर ना तो बी का जेंडर दिया गया है और ना तो आर का जेंडर दिया गया है, तो इसलिए हम इसमें डिफाइंड नहीं कर सकते हैं कि ये इसका रिश्ता बी से आर का रिश्ता किस प्रकार होगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, CND, ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 354 प्लस, तो इसमें हम इसको सही करेंगे। तो आप लोग देखें इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो चलते हैं, देख लेते हैं, चेक करते हैं, चेक, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। देखें कैसे, 354 प्लस, अच्छा इसको हम यहीं डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21, 21 एक सही हम कितना होता है, 21 एक सही हम होता है 441 माइनस 16 भाग 15 गुणे 30, ठीक है, बराबर तो वो चल ही रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 354 प्लस, अब यहाँ पर कितना बचा, 16 माइनस 21 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर भाग 15 गुणे 30। अब क्या करेंगे यहाँ पर, 300 कितना हो जाएगा, 300 ये हो जाएगा 59, अब सॉरी इतना आप लोगों ने देख लिया होगा अवश्य। तो देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा ऊपर, ठीक है, थोड़ी जगह यहाँ पर कम पड़ गई है, सॉरी, इसको हटा के अलग देखते हैं, ठीक है, अलग देखते हैं। यहाँ पे क्या बचा था, 354 गुणे 5/15 गुणे 30, 5 कम 5 5 15, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 8 24, ठीक है, 3 8 24। अब क्या हो गया, 3 8 24 हो गया, और ये मल्टीपल में थे या प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 148 ये हो जाएगा, ठीक है, 148 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है, 148, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से भी निर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।